तो इतना बड़बोलापन क्यों, इतना झूठ क्यों? क्या लोग समझते नहीं? इस देश के लोगों को आप मूर्ख समझते हैं? वो अब भली भांति समझ गए। आप किसी दूसरे देश में घुसेंगे और आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। आपको क्या ये एहसास हो गया है कि पाकिस्तान तो अब आप हासिल नहीं कर सकते हैं और पीओके का झुंझुना आप बजाते रहेंगे? ये भी आपको पता है कि पीओके को लेना भी अब आपके वश में नहीं है। श्रीलंका को मिला लीजिए, बांग्लादेश को मिला लीजिए, म्यांमार को मिला लीजिए, पाकिस्तान के केवल एक हिस्से को क्यों, पूरा पाकिस्तान मिलाइए। और आप तो अफगानिस्तान को भी मिलाने की बात करते हैं। एक बार कहेंगे कि पूरा पाकिस्तान हमारा है, हम उस पर कब्जा करेंगे, वो हमारे देश का हिस्सा है दम? अगर हिम्मत होती तो अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने पीओके पर कब्जा कर लिया होता। सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, लेकिन हुआ क्या? अधकचरा काम। क्योंकि अंदर तो कायरता भरी हुई है, इतनी हिम्मत है नहीं, साहस है नहीं कि पूरी ताकत से भिड़ जाएं, घुस जाएं पाकिस्तान में। और यहां तक कहते हैं कि तिब्बत, जो कि अब चीन का अभिन्न अंग बन चुका है, उसको भी, वो भी आपके अखंड भारत का हिस्सा है। तो बड़ी बड़ी हांकने के बजाय दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारे घर का एक हिस्सा, एक कमरा है जिस पर किसी ने कब्जा कर लिया है, अपनी टेबल वगैरह जमा दी हैं, लेकिन हम उसको वापस लेंगे और अपने घर में शामिल करेंगे। ये दिलचस्प बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरएसएस का एजेंडा तो बहुत बड़ा है, विशाल है। फिर एक छोटे से पीओके के लिए इतनी परेशानी क्यों, इतनी चिंता क्यों, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों? आरएसएस का एजेंडा तो अखंड भारत का है। वो तो अखंड भारत बनाना चाहता है। अखंड भारत का उसने बाकायदा नक्शा बना रखा है जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, तिब्बत, ये सारे क्षेत्र शामिल कर रखे हैं। आप कहते हो कि अखंड भारत का भौगोलिक एकीकरण भी होगा और सांस्कृतिक एकता भी बनेगी। फिर आप पूरे अखंड भारत को भूलकर सिर्फ पीओके की बात करते हो। आप भूटान पर कब्जा क्यों नहीं करते हो? भूटान तो छोटा सा मुल्क है, उसके पास तो अपनी सेना भी नहीं है, भारत उसकी रक्षा करता है, उसको अपने में मिला लीजिए। नेपाल छोटा सा देश है, उसको अपने में मिला लीजिए। श्रीलंका को मिला लीजिए, बांग्लादेश को मिला लीजिए, म्यांमार को मिला लीजिए। पाकिस्तान के केवल एक हिस्से को क्यों, पूरा पाकिस्तान मिलाइए। और आप तो अफगानिस्तान को भी मिलाने की बात करते हैं। और यहां तक कहते हैं कि तिब्बत, जो कि अब चीन का अभिन्न अंग बन चुका है, उसको भी, वो भी आपके अखंड भारत का हिस्सा है। तो बड़ी बड़ी हांकने के बजाय आप या तो कह दें कि पाकिस्तान और पूरा पाकिस्तान तो अलग है, केवल पीओके ही हमको लेना है, अखंड भारत से हमारा कोई संबंध नहीं है। वो एक झूठ है, फर्जीवाड़ा है, लोगों को बहलाने का तरीका है, एक अतीत का सपना दिखाने की कोशिश है कि अतीत में भारत इतना अखंड था, कभी था नहीं, ये इनकी कल्पनाओं में अखंड था। वैसा कोई अखंड भारत कभी था नहीं। सबसे बड़ा साम्राज्य अशोक का होता था, उसमें भी बहुत सारे देश जो इनकी सूची में हैं वो थे नहीं। उससे बड़ा राज्य औरंगजेब का था, उसका भूगोल सबसे बड़ा था, उसमें भी
अफगानिस्तान नहीं था, श्रीलंका नहीं था, नेपाल नहीं था, म्यांमार नहीं था, भूटान नहीं था, तिब्बत भी नहीं था। तो आप अब ये क्यों कह रहे हैं? आपको क्या ये एहसास हो गया है कि पाकिस्तान तो अब आप हासिल नहीं कर सकते हैं और पीओके का झुंझुना आप बजाते रहेंगे? ये भी आपको पता है कि पीओके को लेना भी अब आपके वश में नहीं है, क्योंकि पीओके लेने के लिए आपको चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ना पड़ेगा और मुमकिन है कि आपके खिलाफ अमेरिका भी हो, तुर्की भी हो, कुछ और मुस्लिम ममालिक हों, जैसे सऊदी अरेबिया का पैक्ट हुआ है पाकिस्तान से कि किसी एक पर हमला हुआ तो दोनों पर हमला माना जाएगा। तो क्या मोदी सरकार, आप आरएसएस के प्रमुख सरसंघ चालक साहब एक बार कहेंगे कि पूरा पाकिस्तान हमारा है, हम उस पर कब्जा करेंगे, वो हमारे देश का हिस्सा है दम? कहिए कि बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा है, वो भी भारत में मिलना चाहिए, वो तो 71 में बना है हिम्मत? नहीं है, ना आप में हिम्मत है, ना आपकी सरकार में हिम्मत है। अगर हिम्मत होती तो अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने पीओके पर कब्जा कर लिया होता। सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, यहां तक कि युद्ध भी छेड़ने की कोशिश की ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। लेकिन हुआ क्या? अधकचरा काम, क्योंकि अंदर तो कायरता भरी हुई है, इतनी हिम्मत है नहीं, साहस है नहीं कि पूरी ताकत से भिड़ जाएं, घुस जाएं पाकिस्तान में, कर लें कब्जा पीओके पर। तो गाल बजाने में तो आप और आपके चेले और आपके सहयोगी सब उस्ताद हैं, देश को भरमाने में, भड़काने में, तरह तरह से राष्ट्रवाद को उग्र बनाने में, वो सब आप कर सकते हैं, कर रहे हैं। लेकिन पीओके को छीनने की हिम्मत नहीं है। भले ही गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में भी ये कह दिया हो कि हम तो पीओके को लेकर रहेंगे, लेकिन 11 साल होने को आ गए, आप पीओके में घुसने तक की हिम्मत नहीं रखते। तो इतना बड़बोलापन क्यों, इतना झूठ क्यों? क्या लोग समझते नहीं? इस देश के लोगों को आप मूर्ख समझते हैं? वो अब भली भांति समझ गए। आप किसी दूसरे देश में घुसेंगे और आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी जी की चाबियां तो कस दी, चूड़ियां कस दी, और झक मारकर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर रोकना पड़ा। और 50 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि हमने युद्ध विराम कराया, और प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं कहते, नहीं ट्रंप आप झूठ बोल रहे हो, आपने नहीं कराया। तो ये स्थिति है इस सरकार की, इस संघ परिवार की, जो पूरे झूठों पर खड़ा है। अखंड भारत की बात अब नहीं करते हैं जब आप सत्ता में हैं, जब आपके पास सेना भी है, हाथ में है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए, पीओके के लिए नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको पता है कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। और हम ये भी जानते हैं कि एक बार बीजेपी सत्ता से बाहर होगी तो यही संघ परिवार, यही बीजेपी फिर अखंड भारत का राग अलापने लगेगी, फिर वही पुराने सब्जबाग सपने दिखाने लगेगी। तो मोहन भागवत जी, आप अक्सर दिलचस्प बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो कोई भी गंभीरता से नहीं लेता इस देश में। सबको पता है कि आप हाके जा रहे हैं, ना आपकी सरकार आपकी बातों को लेकर गंभीर होती है, और मुझे तो लगता है कि आपके स्वयं सेवक भी आपकी इन बातों को लेकर हंसते होंगे, मजाक करते होंगे और इसकी अगंभीरता से परिचित होंगे। वो जानते होंगे कि ये हिंदू समाज को बरगलाने, बहलाने के लिए बातें की जा रही हैं और इनमें कोई ठोस
कार्रवाई करने का इरादा नहीं है। तो मोहन भागवत जी, हम पिछले 11 साल से आपको खूब सुन रहे हैं, और ये जो आपने एक रूपक गढ़ने की कोशिश की कि एक कमरा वहाँ छूट गया है, उसको हमको लेना है, ये कोई जब बहुत ही बड़े दिल गुर्दे वाली सरकार आएगी तभी होगा, आपसे नहीं होगा, ना आपके मोदी जी से होगा।